हर पुस्तक के पन्नों में एक कहानी छिपी होती है, हर कहानी में एक सत्य, और हर सत्य में जीवन को बदल देने वाली एक सीख। आइए प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान की उस अनसुनी यात्रा पर, जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आप सुन रहे हैं किताब-ए-आवाज, जहां हर ग्रंथ बोलता है और हर आवाज एक नई सोच जगाती है। जब भी हम भगवान शिव का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक ऐसी दिव्य छवि उभरती है जो संसार के किसी भी अन्य देवता से अलग दिखाई देती है। जटाओं से बहती मां गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में लिपटा हुआ सर्प, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू, तथा हिमालय के कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन एक योगी। ये स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। भगवान शिव केवल पूजा के देवता नहीं हैं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उन्हें उस परम सत्य का प्रतीक माना गया है जो समय, सृष्टि और चेतना से भी परे है। हजारों वर्षों से ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। उन्होंने तप किया, ध्यान किया और आत्मज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसी ज्ञान की परंपरा से अनेक महान ग्रंथों का जन्म हुआ, और उन ग्रंथों में शिव पुराण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक मार्ग है। इसमें भक्ति है, दर्शन है, इतिहास की झलक है, प्रतीकों का गहरा अर्थ है और मनुष्य को बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी है। अक्सर लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि शिव पुराण वास्तव में है क्या? क्या ये केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाला धार्मिक ग्रंथ है, या इसमें ऐसा ज्ञान भी छिपा है जो आज के समय में हमारे जीवन को दिशा दे सकता है? यही प्रश्न इस पूरी श्रृंखला का आधार है। आने वाले अध्यायों में हम शिव पुराण के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रसंग को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि इस महान ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। भारतीय संस्कृति में पुराणों का विशेष महत्व रहा है। इन्हें केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं माना गया, बल्कि ऐसी परंपरा के रूप में देखा गया जिसने कठिन आध्यात्मिक सिद्धांतों को सामान्य लोगों तक सरल कथाओं के माध्यम से पहुंचाया। जब वेदों का गूढ़ ज्ञान हर व्यक्ति के लिए सहज नहीं था, तब पुराणों ने उसी ज्ञान को कथाओं, संवादों और उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए पुराणों का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाएं बताना नहीं था, बल्कि मनुष्य को धर्म, कर्तव्य, सदाचार और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना भी था। शिव पुराण भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है। कहीं वे एक ध्यानमग्न योगी हैं, कहीं करुणामय पिता, कहीं आदर्श पति, कहीं गुरु और कहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक। यही कारण है कि शिव का व्यक्तित्व जितना विशाल है, उतना ही रहस्यमय भी है। वे एक साथ सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे विनाश के देवता भी कहलाते हैं और नए सृजन के आधार भी माने जाते हैं। पहली नजर में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम शिव पुराण को समझते हैं, ये स्पष्ट होने लगता है कि प्रकृति का प्रत्येक अंत किसी नए आरंभ का संकेत होता है। शिव पुराण की कथाएं केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं हैं। यदि हम उन्हें ध्यान से पढ़ें, तो पाएंगे कि प्रत्येक कथा के पीछे जीवन का एक गहरा संदेश छिपा है। उदाहरण के लिए, भगवान शिव का भस्म धारण करना हमें यह स्मरण कराता है कि यह शरीर नश्वर है और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। गले में लिपटा हुआ सर्प भय पर विजय का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर उपस्थित 3 प्रकार के कष्टों पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार डमरू को सृष्टि की पहली ध्वनि और सृजन के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शिव पुराण केवल आस्था रखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और प्रतीकों को समझने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें वर्णित अनेक प्रसंग आज भी मंदिरों, पर्वों और धार्मिक परंपराओं में जीवित है। चाहे महाशिवरात्रि का पर्व हो, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हो या सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा, इन सब के पीछे कहीं न कहीं शिव पुराण और उससे जुड़ी परंपराओं की झलक दिखाई देती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिव से जुड़ी कथाएं अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है। कहीं किसी घटना का विस्तार अधिक मिलता है तो कहीं उसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। यही भारतीय परंपरा की विशेषता है कि उसने विविधता को सम्मान दिया। इसलिए इस श्रृंखला में जहां भी किसी प्रसंग के अनेक पारंपरिक रूप मिलेंगे वहां हम उनका उल्लेख करेंगे ताकि आपको संतुलित और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो। भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? उन्हें आदियोगी क्यों कहा जाता है? कैलाश पर्वत को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? ज्योतिर्लिंगों का वास्तविक महत्व क्या है? क्या शिव केवल एक देवता है या वे उस चेतना का प्रतीक है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोजने के लिए हमें शिव पुराण की यात्रा करनी होगी। ये यात्रा केवल इतिहास जानने की नहीं है, यह अपने भीतर झांकने की यात्रा भी है, क्योंकि शिव का संदेश केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। उनका संदेश मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, भय और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान शिव के प्रति लोगों की श्रद्धा और आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और बढ़ता गया। आज भी हिमालय की गुफाओं में साधना करने वाले योगी हो, किसी छोटे गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाने वाला भक्त हो, या आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति खोजने वाला एक सामान्य व्यक्ति, हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान शिव की ओर आकर्षित होता है। यही आकर्षण हमें इस प्रश्न तक ले आता है कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जिसने इसे युगों युगों तक जीवित रखा। और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अब हम इस दिव्य यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि शिव पुराण की रचना की परंपरा क्या है, इसे किसने सुनाया, किसने संकलित किया और भारतीय धार्मिक साहित्य में इसका स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। जब हम शिव पुराण का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये ग्रंथ अस्तित्व में कैसे आया? कैसे किसी एक व्यक्ति ने लिखा था, या ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा? भारतीय परंपरा में अधिकांश प्राचीन ग्रंथ केवल किसी लेखक की कल्पना नहीं माने गए, बल्कि उन्हें ऋषियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संकलन माना गया। शिव पुराण भी उसी महान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। परंपरागत मान्यता के अनुसार भगवान शिव से संबंधित दिव्य ज्ञान सबसे पहले ऋषियों तक पहुंचा और समय के साथ ये ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुंचता गया। बाद में महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का संकलन और व्यवस्थित रूप से संपादन किया। इसी कारण वेदव्यास को 18 महापुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। अनेक विद्वान ये भी बताते हैं कि समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में शिव पुराण के कई रूप प्रचलित हुए, इसलिए अलग अलग संस्करणों में कुछ अंतर दिखाई दे सकता है। यह भारतीय परंपरा की स्वाभाविक विशेषता है और इसे विरोधाभास नहीं बल्कि समृद्धि के रूप में देखा जाता है। शिव पुराण केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, इसकी कथाएं प्रश्न पूछती है, सोचने पर मजबूर करती है और जीवन के गहरे अर्थों की ओर संकेत करती है। जब भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न दिखाया जाता है तो उसका संदेश केवल इतना नहीं होता कि वे एक योगी हैं। वो हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी संसार कितना भी शोर से भरा क्यों न हो, मनुष्य अपने भीतर शांति का स्थान बना सकता है। आज के समय में जब जीवन भागदौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, ये शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। इसी प्रकार शिव के शरीर पर लगी भस्म का अर्थ केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये मनुष्य को याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है। धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार एक दिन यही रह जाते हैं। अंततः हर व्यक्ति उसी मिट्टी में विलीन हो जाता है जहां से उसका शरीर बना है। ये विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन यदि कोई इसे वास्तव में समझ ले तो उसका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। भगवान शिव के गले में सर्प क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर भी केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। भारतीय दर्शन में सर्प को जागरूकता, ऊर्जा और भय पर नियंत्रण का प्रतीक भी माना गया है। इसका संदेश ये है कि मनुष्य को अपने भय से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
यही कारण है कि शिव के प्रत्येक आभूषण और प्रत्येक प्रतीक का अपना एक आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। शिव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र भी केवल एक अलंकरण नहीं माना जाता। चंद्रमा समय का प्रतीक है। उसका घटना और बढ़ना जीवन के परिवर्तन को दर्शाता है। शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा ये संकेत देता है कि समय भी उस परम चेतना के अधीन है। चाहे सुख आए या दुख, चाहे सफलता मिले या असफलता, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। यदि हम शिव के हाथ में धारण किए गए त्रिशूल को देखें तो वह केवल युद्ध का अस्त्र नहीं है। कई परंपराओं में इसे 3 प्रकार के दुखों, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, पर विजय का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वान इसे सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों के संतुलन का भी प्रतीक बताते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शक्ति है। भगवान शिव का डमरू भी उतना ही रहस्यमय है। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि सृष्टि की मूल लय का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में ध्वनि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ओम की ध्वनि से लेकर वैदिक मंत्रों तक सब में ध्वनि को सृजन और चेतना से जोड़ा गया है। इसलिए डमरू केवल संगीत का वाद्य नहीं, बल्कि सृष्टि की गति और लय का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव की जटाओं से बहती हुई मां गंगा की कथा भी केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं है। इस प्रसंग का संदेश ये है कि अपार शक्ति को संतुलन और करुणा के साथ धारण करना आवश्यक है। यदि शक्ति के साथ संयम न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सामर्थ्य का सबसे श्रेष्ठ उपयोग संरक्षण और कल्याण के लिए होना चाहिए। शिव पुराण में केवल भगवान शिव ही नहीं, बल्कि माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी, भैरव और अनेक ऋषियों तथा भक्तों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सभी कथाओं के माध्यम से परिवार, समाज, कर्तव्य, त्याग, प्रेम, साहस और भक्ति जैसे मूल्यों को समझाया गया है। यही कारण है कि शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक विशाल स्रोत भी माना जाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, प्राचीन भारत में ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था। गुरु अपने शिष्यों को कथा सुनाते थे, शिष्य उसे याद रखते थे और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। इसी मौखिक परंपरा ने हजारों वर्षों तक भारतीय ज्ञान को सुरक्षित रखा। बाद में इन कथाओं का संकलन विभिन्न ग्रंथों के रूप में हुआ। इसलिए जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि एक ऐसी परंपरा से जुड़ रहे होते हैं जिसने असंख्य पीढ़ियों को प्रभावित किया है। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग में भी अनेक लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या इन कथाओं को केवल ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में देखना चाहिए या इनके प्रतीकों और संदेशों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय दार्शनिक परंपरा प्रायः दोनों दृष्टिकोणों के लिए स्थान छोड़ती है। आस्था रखने वाले इन्हें श्रद्धा से देखते हैं, जबकि कई विद्वान इनके प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों का अध्ययन करते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। यही कारण है कि शिव पुराण आज भी केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये विश्वविद्यालयों में शोध का विषय भी है, संतों के प्रवचनों का आधार भी है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी। शायद इसी कारण ये ग्रंथ समय की सीमाओं को पार कर आज भी लोगों के जीवन में अपना स्थान बनाए हुए है। लेकिन अभी हमारी यात्रा केवल शुरू हुई है। अगले भाग में हम उस प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? उन्हें महादेव क्यों कहा जाता है? और शिव को समझे बिना शिव पुराण को समझना क्यों संभव नहीं है? भगवान शिव का नाम लेते ही मन में अनेक भाव एक साथ जाग उठते हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारता है, कोई महाकाल, कोई नीलकंठ, कोई पशुपतिनाथ और कोई आदियोगी। इतने सारे नाम केवल सम्मान के लिए नहीं दिए गए, बल्कि प्रत्येक नाम भगवान शिव के किसी विशेष स्वरूप और गुण का परिचय कराता है। यही कारण है कि शिव को समझना केवल एक देवता को समझना नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के एक विशाल आयाम को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं महादेव नाम की। महादेव अर्थात देवों के भी देव। इसका अर्थ केवल इतना नहीं
कि शिव सबसे शक्तिशाली है, बल्कि ये भी है कि वे उस परम चेतना का प्रतीक है जिससे समस्त अस्तित्व जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि अनेक ग्रंथों में भगवान शिव को आदि और अनादि कहा गया है, अर्थात जिनका कोई आरंभ नहीं और जिनका कोई अंत नहीं। ये विचार हमें ये समझने का प्रयास कराता है कि परम सत्य समय की सीमाओं से परे है। भगवान शिव का एक और अत्यंत प्रसिद्ध नाम है आदियोगी। भारतीय योग परंपरा में माना जाता है कि योग का प्रथम ज्ञान भगवान शिव ने ही सप्तऋषियों को प्रदान किया। इसी कारण उन्हें प्रथम गुरु भी कहा जाता है। ये कथा केवल योग की उत्पत्ति का वर्णन नहीं करती, बल्कि ये भी बताती है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ाया जाए। गुरु और शिष्य की परंपरा इसी विचार पर आधारित रही है। शिव के व्यक्तित्व का सबसे अद्भुत पक्ष ये है कि वे विरोधी प्रतीत होने वाले गुणों का भी अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करते हैं। वे गहन तपस्या में लीन योगी भी हैं और माता पार्वती के साथ आदर्श गृहस्थ भी। वे संसार से विरक्त भी हैं और अपने भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर वरदान देने वाले भोलेनाथ भी। वे सहार के देवता भी हैं और उसी सहार के माध्यम से नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करने वाले भी। ये संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन को किसी एक छोर पर नहीं, बल्कि संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। शिव पुराण में बार बार ये संदेश मिलता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनेक कथाओं में ऐसे पात्र दिखाई देते हैं जो अपने ज्ञान, शक्ति या पद के कारण अभिमान से भर जाते हैं, लेकिन अंततः उन्हें यह समझना पड़ता है कि अहंकार का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। दूसरी ओर, जो व्यक्ति विनम्रता, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाता है, उसे अंततः सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि भक्त के निष्कपट हृदय से प्रसन्न होते हैं। यदि हम आधुनिक जीवन की ओर देखें तो पाएंगे कि आज मनुष्य के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक है, लेकिन मानसिक शांति पहले से कम दिखाई देती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा जैसी भावनाएं जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। ऐसे समय में शिव पुराण का संदेश केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी उपयोगी प्रतीत होता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। भगवान शिव का ध्यानमग्न स्वरूप हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। संसार में परिवर्तन निरंतर होता रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर स्थिरता विकसित कर ले तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्मचिंतन को भारतीय परंपरा में इतना महत्व दिया गया है। शिव पुराण केवल ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को भी जगाने का प्रयास करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य, संयम, करुणा और विवेक में भी होती है। भगवान शिव का जीवन इन सभी गुणों का प्रतीक माना जाता है। इस पूरी श्रृंखला में हम एक एक करके उन सभी कथाओं को विस्तार से समझेंगे जिनका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। हम जानेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन कैसे किया गया है, माता सती और माता पार्वती की कथाएं क्या सिखाती है, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के प्रसंगों का क्या महत्व है, समुद्र मंथन, नीलकंठ, ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत जैसे प्रसंगों का आध्यात्मिक अर्थ क्या माना जाता है। साथ ही जहां किसी कथा के अलग अलग पारंपरिक संस्करण मिलते हैं, वहां हम उनका भी संतुलित उल्लेख करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं होगा। हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक कथा के पीछे छिपे संदेश को भी समझा जाए, क्योंकि यदि हम केवल घटनाओं को याद रखें और उनसे मिलने वाली सीख को भूल जाए तो ग्रंथ का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इस यात्रा के अंत में शायद हमें केवल भगवान शिव के बारे में ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने बारे में भी बहुत कुछ नया जानने का अवसर मिलेगा। यही प्राचीन भारतीय ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। वो केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि भीतर के संसार को भी प्रकाशित करने का प्रयास करता है। इसी आशा के साथ हम इस प्रथम अध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की उत्पत्ति, इसकी संरचना
और इसके प्रमुख प्रसंगों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहेंगे तो प्रत्येक अध्याय आपको भगवान शिव के एक नए स्वरूप और एक नए जीवन संदेश से परिचित कराएगा। आइए इसी भावना के साथ इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। हर कथा केवल अतीत की कहानी नहीं होती, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने की एक प्रेरणा भी होती है। यदि आपको प्राचीन ग्रंथों के रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान और इतिहास की अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं, तो किताबी आवाज परिवार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाइए। अगले अध्याय में हम एक और अनसुने रहस्य का द्वार खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।